हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? कि आज हम देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें हम देखते हैं ये चैप्टर 3 है। मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए, आपको बिल्कुल रटवाऊंगा नहीं और मैं आपको पूरी बारीक की बारीक जानकारी आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पहले समझते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको जैसे मैंने चैप्टर 2 में बताया था कि कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो जैसे कि इसमें जो कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट हमेशा नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स, जैसे कि 1 2 3, ठीक है। और वेरिएबल्स होते हैं, बस वेरिएबल्स मतलब अलग अलग, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब अल्फाबेटिक नंबर, अल्फाबेटिक, ठीक है। तो ये क्या है? कांस्टेंट नंबर हो गए, वेरिएबल्स आपके एक्स वाई जेड ए बी सी डी हो गए, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैंने आपको बताया था लीनियर मतलब क्या है? जिसकी डिग्री 1 हो, और इक्वेशन मतलब कि इन टू वेरिएबल। हमें वेरिएबल क्या है? ये वाले वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल हम कोई से ले सकते हैं, ए या ले लो या बी ले लो। वैसे हम ज़्यादातर पढ़ते हैं वो एक्स वाई की पढ़ते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग कर लो या इसको अच्छा मानते हैं। हमें क्या ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसकी डिग्री 1 हो और वो टू वेरिएबल्स हो। जैसे कि हम मान लो, मैंने मान लिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 मान लिया, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। डिग्री क्या है? जो एक्स के ऊपर भी डिग्री 1 है, वाई के ऊपर 1 है, वो क्या हुई? 1 हो गया लीनियर। वैसे हम इसको शो नहीं करते क्योंकि 1 ही होता है। पेयर क्या है? एक्स प्लस वाई, जो मैंने इसको किया है, ये पेयर हो गया। एक्स ये एक अलग, ये है एक्स 1 और ये होगा 2, मतलब ये जो इनको हमने ऐड किया तो हमारा क्या हो? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। आपको समझ आ गया? पेयर आ गया, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अब मैं आपको बता दिया, अभी बहुत तरह से हो सकते हैं, मतलब 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन 1 हो गया आपकी। 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गई। बहुत सारी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर उनमें क्या है? डिग्री 1 होनी चाहिए, ये वाली 1 होनी चाहिए। हम इसको दिखाते नहीं है, पर हम आपको मतलब कि इस तरह से शो करते हैं। अब जो एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्या है? 1.3.1 में आपको सिर्फ क्या है? एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। वो आपको मतलब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। आपका क्वेश्चन इस तरह से बताया गया इसमें, ये कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, जो आफ्ताब है, ठीक है, मतलब यहाँ लेते हैं AFTAB। आफ्ताब क्या अपनी बेटी से बोल रहा है कि अब देखो, हम इस क्वेश्चन को जब बताया जा रहा है, हम आफ्ताब को मानते हैं एक्स और डॉटर DAUGHT है, डॉटर को मानते हैं वाई, ठीक है। अब ये 7 ईयर्स एगो, अब देखिए हमने जो टीचर ने बताया था कि इस तरह से करते हैं। देखो, जब ईयर्स एगो लिखा हो, AGO एगो, और ईयर्स आफ्टर या हैंस, ठीक है। अब इसमें मान लो कोई आपको बोला जाए 7 ईयर्स एगो है या 7 ईयर्स आफ्टर, जब आप एगो वर्ड आ गया तो आप उसमें क्या है? माइनस लाओगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप उसमें से 7 माइनस कर दोगे। अब मान लो यहाँ लिया, यहाँ बोला है कि 7 ईयर्स आफ्टर या हेंस लिखा हो क्वेश्चन में, तो आप क्या है? x प्लस 7, मतलब कि आप उसमें 7 क्या है? आपको ऐड करना होगा। ये तो आपका बेसिक रूल है, मतलब कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि आफ्ताब बोल रहा है अपनी डॉटर से 7 ईयर्स एगो आई वॉज द 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर ऑल्सो, देखो, ठीक है। अब देखते हैं आफ्ताब क्या है? आफ्ताब बोल रहा है कि देश कि 7 ईयर्स एगो मतलब क्या है? जो 7 ईयर्स एगो इसमें बोला है, इसने आफ्ताब ने अपनी बेटी के लिए बोला है, और हम इसमें यस, अब देखिए 7 ईयर्स एगो, एगो की बात चल रही है, तो हम क्या है इसमें से 7 माइनस करेंगे इक्वल टू वाई माइनस 7। आई वॉज द 7 टाइम्स, मतलब क्या होता है? आई वॉज द 7 टाइम्स। तो वो टाइम्स का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ इंग्लिश कीवर्ड से आप ध्यान रखना, ये आपको मिल गया। इसमें बोला है कि आई 7 ईयर्स एगो आई वॉज द 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, ठीक है। ये तो एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, एक इक्वेशन। अब दूसरी बोलते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, यस, एक और शब्द जोड़ लीजिए नाउ। नाउ का ही मीनिंग प्लस होता है, ठीक है। अब जब नाउ बोला जाए 8 ईयर्स नाउ बोला जाए तो आप उसमें 8 प्लस करेंगे, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन बोली जाए कि 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 ईयर्स अब से, मतलब x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3। आई सेल बी 3 टाइम्स, मतलब क्या है? ये कितना टाइम्स होगा? अब तक बोला आई सेल बी, मतलब मैं किसका? इस मतलब कि अपनी बेटी का, मतलब 3 टाइम्स, ठीक है।
एज हो। अब हमें क्या है, इन दोनों की वो निकालनी है, मतलब कि एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो भाई साहब आप यहाँ देख लीजिए, x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49, x - 7y, जब ये इधर जाएगा पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाएगा। अब तो देखिए -7 + 49 इक्वल्स टू 0। आपको पता है जब नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव होता है। x - 7y प्लस ये कितना आएगा 42 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन सेम यही है, x + 3 इक्वल्स टू 3y + 9, x - 3y, ये +3 का ये माइनस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ये -6 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि आप किताब लेके बैठेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, ये है कि द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 बॉल। देखिए जो कोच है उसका क्या है, बैट है, पहले क्या बोला उसने, बैट ही बोला उसने पहले, और फिर बोला है बॉल। अब देखिए हम इसमें क्या है, बैट को मान लेते हैं x, बॉल को मान लेते हैं y, ठीक है। अब पहली क्वेश्चन बोलिए कि उसने 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल। तो कितने बैट खरीदे हैं, 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी हैं। कितने रुपए खरीदे उसने, 3,900 की पहली। आपको ये पहली क्वेश्चन बन गई, ठीक है। अब दूसरा है लेटर सी वाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। मतलब उसने अब दोबारा से क्या खरीदा है कि उसने लेटर मतलब कि बैट खरीदा है। बैट कितने का, x प्लस इस बार उसमें क्या है 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। जो बॉल है आपकी कितनी है, 3 खरीदी, मतलब कि 3। इस बार में क्या है 3, मतलब कि दूसरी बार में x तो बैट खरीदे हैं और 3 बॉल ज़्यादा खरीदी है, मतलब 3y। कितने रुपए खरीदे उसने 1300 रुपये खरीदे, 1300 की। आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, मतलब कि आपको अभी इक्वेशन बनाना सिखाया जा रहा है एक्सरसाइज में। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इस तरह से है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप। अब देखिए एप्पल और ग्रेप, एप्पल को मानते हैं हम x, ग्रेप को मानते हैं y, ठीक है, इस तरह से। अब क्या 2 kg एप्पल खरीदे हैं, मतलब कि 2x में एप्पल खरीदे हैं प्लस 1 kg ग्रेप खरीदे हैं, मतलब 1y। अब आप देखिए 1y को हम साथ लिखते नहीं है, हम y को हटा देते हैं क्योंकि ये पॉइंट में होता है, तो अब 1y लिख सकते हैं। वो ऑन अ डे वाज फन टू 160, कितने खरीदे हैं उसने, 160 के उसने एप्पल खरीदे हैं। आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल। अब उसने क्या है, 1 महीने के बाद उसने 4 kg एप्पल मतलब 4x प्लस 2 kg ग्रेप मतलब 2 किलो उसने अंगूर खरीदे हैं y। कितने खरीदे उसने, 300 रुपये की। मतलब आपकी 2 इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखिए सिंप्लाई कर सकते थे, ऐसे हम इसको सिंप्लाई कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन 1 तो ऐसी रहेगी 2x प्लस y इक्वल्स टू 160, जो इसमें कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो कर सकता है, ये 2 का वेरिएबल फैक्टर इसमें कट जाएगा, कितना बचेगा इसमें, 2x प्लस यहाँ से y कट जाएगा इक्वल्स टू 300 का आधा करेंगे, ये 150 कट जाएगा। मतलब किससे कटा आपको लग रहा होगा, देखिए यहाँ देखिए ये 2 का फैक्टर है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो हमें ये 2 से 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 150 टाइम्स कट जाएगा। मतलब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ये इतना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। ऐसे ही हम इसमें देखिए यहाँ कट जाएगा, अगर इस क्वेश्चन देखें ये 3 का फैक्टर बनना है, इसमें कर सकते हैं ये x प्लस 2y और 3 से काटेंगे इसे, और ये जब 3 से डिवाइड करेंगे देखिए 1 और 3 00, ठीक है। ये आपकी सिर्फ अभी इस एक्सरसाइज में 3.1 में आपको फॉर्म कैसे हम वो बनाते हैं, मतलब कि क्वेश्चन वो आपको समझाया गया है। अब देखिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर 3 चैप्टर और जितने भी रिमेनिंग चैप्टर हैं विदिन 20 या 1 मंथ में पूरा कर दूंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको जो मैथ है वो समझाऊंगा, रट्टा नहीं हो रहा बिल्कुल। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।